नहीं ये साइड गाड़ी किधर है? ये साइड ठीक है सर अभी तो गाड़ी नहीं है। अरे वरुण वरुण ओके ओके वरुण यहाँ पे वरुण no my name is unfortunately not shown up in the list. It's very bizarre because I voted last year, so it's very upsetting, but I think I'm going to go and find out where my name is from the election commission. Yeah. There is a website which is very helpful, and I just request people to still go and vote because it's very, very important. And if you don't find your name, like I didn't find my name, I'm going to still go and try and find where I can find it. Thank बस इतना ही क्यों कैमरा खराब है? हमको पता है क्या है हाँ अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा मुझे। कैसे लोगे फिर आप बताओ? कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके बगैर देश कैसे चलेगा? हम ही तो चलाते हैं देश को वोट देकर। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, सड़कें हैं, गार्बेज कलेक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत ही होती हैं ये बातें। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हम कैंडिडेट को देख के वोट दें, ना कि सिर्फ पार्टी को देख के। पार्टी के भी होने चाहिए 50%, बट कैंडिडेट काम करेगा फिर। और सर इन पर ऐसा हुआ है कि सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट उन्होंने क्या किया है, कितनी उनकी इनकम है, कितने वो पढ़े लिखे हैं, वो भी जो है वो बोर्ड लगे ताकि लोगों को पता चले कि आपका कैंडिडेट जो है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो वो कितनी अच्छी पहल है? अब ये आज से ही नहीं है, तो पिछले कुछ 6-7 साल से मुहिम रही है अंडर इलेक्टरल रिफॉर्म्स की कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी की कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है और उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वो सब नाउ इज़ अवेलेबल, इज़ पब्लिश्ड, तो लोगों को ज़्यादा मालूम होता है। पिछले 2 सालों से वोटर्स की जो संख्या है वो गिरती जा रही है, क्या लोगों को अपील करेंगे कि वो ज़्यादा घर से निकल वोट करें, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है? इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है ये तो, और बोलने वाली बात ही नहीं है। अगर आप वोट नहीं कर रहे हैं तो शायद आपका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, आप उसको निभा नहीं रहे। और अगर आप वोट नहीं कर रहे हैं तो इसके बाद आपको चुप रहना चाहिए, कुछ बोलने का अधिकार नहीं है आपको कि ये देश ऐसे क्यों चल रहा है, वैसे क्यों चल रहा है और क्या होना चाहिए। क्योंकि फिर आपने ये वोट ना देकर ये बात सिद्ध कर दी है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंट्री। तो अगर आपकी दिलचस्पी है कि भारत आगे बढ़े और कुछ करे तो आपको वोट देना ज़रूर चाहिए। माय प्लेजर। क्या हो गया यार, ये बड़ा ऑब्सीन लगता है बट मैं दिखा देता हूँ।
ये या वरती आहे यार ये सर ये सर Morning, if you could just appeal to the fellow Mumbaikars to cast their vote, and also I appeal to everybody in Mumbai. Mumbaikars, they are very conscious people, and I'm sure they will all wait. All of them will go for their voting, and particularly the younger ones, as I see them here also coming in. Hats off to them. They are taking the charge of the country. one last question, sir. What are the key issues that There's not one, so one can't mention it. There are key issues. There are many which have remained key, but I'm sure they will all be unlocked. सर हिंदी में जाना चाहेंगे सर कि सबसे पहले क्या मुंबई को अपील करेंगे कि आज बाहर ये वोट करें? जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ी सी अंग्रेज़ी में बोल गया हूँ, थोड़ी सी हिंदी में कह रहा हूँ कि मुंबई के लोग जितने हैं वो आकर वोट करें, और ख़ास तौर पर ये देखकर खुशी होती है कि नौजवान पीढ़ी जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लाइनों में लगी हुई है और वो सब के सब वोट दे रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो अब देश उनके हाथ में है, संभाल लेंगे वो। सर बीएमसी इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है और किन किन मुद्दों पर आप उतना ही इम्पॉर्टेंट है जनरल इलेक्शन के मुकाबले में जितनी जड़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ से बिल्कुल बिगनिंग होती है। अगर जड़ को ठीक से खाद देंगे और पानी देंगे और वोट देंगे तो यकीनन बड़ा दरख्त बनेगा। हाँ जी, अब बहस शुरू मत कीजिए, ये जगह बहस की नहीं है, बहस कहीं और करेंगे। चलो कोई सूली पे चढ़े हुए हैं। ओके, मुंबई के लिए ये टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जनरल इलेक्शन 2 साल के बाद है और सब जो पार्टी हैं जो इधर भी मौजूद हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगी इन द नेक्स्ट 2 years फॉर मुंबई में कोई नहीं किसी को वोट देगा 2 साल में। तो व्हेन द नेशनल इलेक्शंस कम अबाउट, विच इज़ वाई जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा खोना है, which is the central party today, which is in the center today in power, if they don't perform in Bombay, nobody will, in Mumbai, nobody will vote for them. So वो सूली पे चढ़े हुए हैं सब। So जो वोटर है, ये नपातुला उसको समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन खोएगा if they don't perform, उसी के हिसाब से उनको वोट देने का। सर जिस तरीके से स्पीचेस हुए हैं, आपने सबके स्पीचेस सुने, क्या लगता है? बकवास, वो स्पीचेस के लिए, दैट इज़ ऑल राजनीति। असली हकीकत तो ये है कि ग्राउंड पे मुंबईकर जो हैं वो फेडअप हो गए हैं इस शहर से, इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, इन टर्म्स ऑफ गंदगिरी, इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, इन टर्म्स ऑफ हाइजीन। अभी अगर नहीं परफॉर्म करें तो वो नेशनल लेवल पे भी कोई नहीं वोट करेगा उनको। सर दूसरा ये कि अगर एवरेज परसेंटेज देखें पिछले 5 टर्म्स का, तो 45 से ज़्यादा परसेंटेज हुआ नहीं कभी। इस साल 70% होगा, ये साल 70% होगा क्योंकि बम्बई सूली पे चढ़ी हुई है। अगर मुंबई वोटर नहीं करेंगे वोट तो फिर कंप्लेनिंग स्टॉप करना चाहिए उनको। बाद में ये रोना धोना सब छोड़ो, वोट करो। Okay, that's it, guys. Wait, हे एका लाईनीत उभे राहा ना, कशाला पुढे जाते? सगळे इथेच राहा ना, इथून येणार ना। मग आता तू मागे काय मारतो ते इलेक्शन झाल्यावर? अरे असे म्हणजे काय, मताच्या दिवशी काय पार्टीला आले हात दाखवला ना। सर एक मिनिट, अरे भाई मोबाईल, हॅलो
हाँ आया मोबाइल प्लीज। हेलो पांडे थोड़ा पीछे ले ले। करप्शन खत्म होनी चाहिए, करप्शन खत्म ना हो तो कम होनी चाहिए। खत्म होती है तो हम लोग में आप हो जाते हैं। सब हमारे देश की प्रॉब्लम आगे बघा जरा, आगे बघा, आगे बघा लोकांना, रुको मत। एवरीथिंग चला नाश्ता करा। चला जाऊ दे रे, ए जाऊ दे प्लीज, जाऊ दे। चला सर, पुढे चला, अरे त्यांना येऊन दे, जाऊन दे सर, एक मिनिट लागेल लोकांना, चला या। सर पक्की थे, सर पक्की, सब पीछे चलो, सब पीछे चल, राम राम पीछे चल, राम बहुत वीडियो आपके पास, पीछे चल, आ रहे हैं लोग। एक मिनट पकड़ के भाई, थोड़ा क्या कर रहे हो, हो गया अरे दादा पीछे जा, राम भाई, अरे डालना यार, इधर डालना, पाटियो ना, इसको लेना, बाद में लेना। अरे इसको क्या हुआ, ज्यादा लोग होचेटी मत करना, ज्यादा होचेटी मत करना। अरे दादा बीच में आ रहे कंप्लेंट करण्यापेक्षा इकडे येऊन फोन केलं चेंजेस जे तुम्हाला पाहिजे ते तुम्ही बघू शकता आणि खुश राहू शकता। तुम्हाला जे पाहिजे ते तुम्हाला मिळू शकतं, पण ते मिळेल प्रोव्हाइडेड तुम्ही इकडे येऊन वोट केलं तर। मी सगळ्यांना म्हणतो की प्लीज येऊन वोट। फिंगर सर फक्त फिंगर प्लीज। सचिन बोर्ड दाखवा ना, सर बोर्ड दाखवा ना, सर बोर्ड दाखवा ना, सर बोर्ड दाखवा ना, सर फिंगर दाखवा ना, प्लीज सर फिंगर सचिन जरा बोर्ड दाखवा ना प्लीज सर। इकडे साइडला राइट हँड सर राइट हँड। ओके अंजली मॅडम थोडा पुढे या, मॅडम पुढे या दिसत साइडला राइट हँड सर राइट हँड। ओके अंजली मॅडम थोडा पुढे या, मॅडम पुढे या दिसत सचिन ह्यावर लेग, सचिन समोर, मागे बघा, मागे लोकांना धक्का लागतोय। सचिन ह्यावर लेग, सचिन समोर, मागे बघा, मागे लोकांना धक्का लागतोय। एम्बियंस जी आहे मित्र ग्रीन जरा बाजूला हो ना, अरे समोर न मिळतं पण तो हलत नाही म्हणा। अरे दादा ओ दादा एंटरटेनमेंट माईक
आप क्या जानना क्या चाहते हैं? रोल करें। आप बोलिए। सर एक सेकंड सर अपना वोट दिखा दें। वोट दिखा मेरा भूल का है। क्या हुआ? नीचे हमारा फ़ोन नया चेंज करो पहले। सर एक मिनट चला मेरे से ले लेना सर। टुडे सर टुडे यू केम टू कास्ट वोट। सर हिंदी में बताएं कि आपने मतदान करने आया था, किन विषयों को ध्यान में रखा, आपके लिए क्या मुद्दे जरूरी थे जिसको ध्यान में रख के आपने मतदान किया? मैं यहाँ मतदान करने के लिए सिर्फ एक ही विचार से आया हूँ कि करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। जब करप्शन ख़त्म ना हो तो कम होनी चाहिए। करप्शन कम होती है तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है, फिर सब प्रॉब्लम सॉल्व अपने आप में हो जाती है। हमारे देश की प्रॉब्लम करप्शन करप्शन करप्शन। थैंक यू सर। वी हैव विद अस उंगली सर यहाँ पे सर। एक मिनट इधर से 1 2 हाँ सर इधर 3 सर। थैंक यू। वो थैंक यू। So a brief statement. Hold on. एक यार फोटोग्राफर पीछे कैमरा यार थोड़े इधर आ जाओ। मैं इधर हटो ना यार। अरे ओके थैंक यू। बस बस स्टिल हट सर मराठी ते एकच प्रश्न येणार एक सेकंड साइलेंट। I feel rather than complaining and being unhappy about something, I would ask everyone to come and vote and bring in that change. Whatever change they need to be here to vote to bring in that change. So that's my request to everyone to come here and vote. सर मराठीमध्ये काय सर मराठीमध्ये एक सर मराठीत पण तेच म्हणतो की नुसते घरी बसून थोडे नाखुश असण्यापेक्षा आणि कंप्लेंट करण्यापेक्षा इकडे येऊन वोट केलं तर ते चेंजेस जे तुम्हाला पाहिजेत ते तुम्ही आणू शकता आणि खुश राहू शकता. तुम्हाला जे पाहिजे ते तुम्हाला मिळू शकतं, पण ते मिळेल प्रोव्हाइडेड तुम्ही इकडे येऊन वोट केलं. तर मी सगळ्यांना म्हणेन की प्लीज येऊन वोट करा. थँक्यू थँक्यू सर सर सचिन जरा बोर्ड दाखवा ना प्लीज. इकडे थोडे मागे जाते. सचिन समोर मागे बघा, मागे लोकांना धक्का लागतोय. सांभाळून जरा सांभाळून. चला थँक्यू चला रस्ता चलो